भाई हमको तो बेस्ट सेलेक्ट करना है ना। उनके लिए 6 महीने की ट्रेनिंग बहुत इनएडिक्वेट है। कि 4 साल बाद हमारा क्या होगा। चूज द बेस्ट के तहत इस योजना को इम्प्लीमेंट किया गया और रिजर्वेशन उनको मिलेगा पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में। रेजिमेंटल लॉयल्टीज थी, उनके ऊपर असर पड़ेगा। कोई पेंशन नहीं है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। डिफेंस से जुड़ी आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि अग्निवीर योजना के तहत जो युवक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, उनमें से कई ऐसे हैं, बड़ी संख्या में युवक जो हैं जो ट्रेनिंग बीच बीच में छोड़कर जा रहे हैं। और इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यही दी जा रही है कि इतनी टफ ट्रेनिंग के दौरान युवक को यही लग रहा है कि वो परमानेंट तौर पर जो है भर्ती उनकी नहीं होगी। कब उनको निकाल दिया जाए, इनसिक्योरिटी उनमें है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। और अग्निवीर के बारे में जैसे कि दोस्तों सभी आप जानते हैं कि जो नई स्कीम है लागू की गई है, 4 साल के लिए इसमें भर्ती होगी। 4 साल बाद उनको जो है 25% लोगों को जो है परमानेंट भर्ती की जाएगी, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। और 4 साल बाद इन युवकों को, जो युवक हैं ये अंडर ग्रेजुएट युवक हैं, इनको कुछ एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा ना, लेकिन इनको पेंशन नहीं मिलेगी, इनको मेडिकल की कोई फैसिलिटीज नहीं है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चर्चा ये भी है कि जो गोरखा रेजिमेंट है हमारी, उसमें नेपालीज गोरखाओं ने आना बंद कर दिया है। उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो इस टेम्परेरी व्यवस्था के तहत भर्ती नहीं होना चाहते सेना में। और एक्सपर्ट का मानना है ये भारत के लिए, सेना के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि गोरखास की एक्सपर्टाइज जो है वो देश दुनिया भर में मानी जाती है। ब्रिटिश टाइम से गोरखा अपनी जो काबिलियत है, एक लड़ाकू स्वभाव है और जीतने की जो उनमें जुनून होता है, सब कुछ भुलाकर उसके लिए फेमस है। और ऐसे में अग्निवीर योजना के तहत गोरखाओं ने इसमें भर्ती होने से मना कर दिया। तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, कुछ इसके फेवर में बोल रहे हैं, कुछ अगेंस्ट है और कुछ रिकमेंडेशन की भी बात कर रहे हैं कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है अग्निवीर योजना को। स्वागत करते हैं हमारे आई ऑफ ट्रुथ में हम फॉर्मर मेजर जनरल एसपी सिन्हा है, फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल और हमारे साथ बीएसएफ के फॉर्मर एडिशनल डीजी संजीव सूद हैं। सबसे पहले संजीव सूद सर, आपसे ही शुरुआत करते हैं कि किस तरह से आपको लगता है जो न्यूज लगातार आ रही है अग्निवीर योजना के तहत कि युवक ट्रेनिंग छोड़ के जा रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या ऐसी खामियां आपको इसमें नजर आती हैं कि जिसके तहत युवा इसको छोड़ के जा रहे हैं? बड़े पैशन के साथ युवा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं। सभी को पता होता है कि एक जुनून होता है, जज्बा होता है, लेकिन वो जज्बा कहाँ गायब हो जाता है ट्रेनिंग के दौरान कि वो ट्रेनिंग छोड़ रहे हैं। और दूसरा, क्या कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस आप सजेस्ट करते हैं या आप चर्चा करते हैं, या कुछ ऐसी रिकमेंडेशन जो सरकार की तरफ से भी चर्चा चल रही है कि कैसे इस योजना को अगर हमको कैरी ऑन करना है तो उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है? मेरे विचार में पिछले वर्ष लागू की गई अग्निवीर स्कीम बहुत सोची समझी स्कीम नहीं है और इसके सफल होने के बहुत कम चांसेस हैं। पहला कारण ये है कि सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग में, खास तौर पर टेक्निकल विषयों की ट्रेनिंग में, जैसे कि आर्मर्ड है, आर्टिलरी है, एयरफोर्स, नेवी है, उनके लिए 6 महीने की ट्रेनिंग बहुत इनएडिक्वेट है। दूसरी चीज ये है कि जब इनको इतना पैसा दिया जा रहा है, 11-12 लाख रुपए इनके 4 साल के सेवा काल के बाद में, तो क्या ये बहुत फर्क डालता है पेंशन बजट के ऊपर में? इसके ऊपर और गहन सोच विचार की आवश्यकता है। तीसरी चीज ये है कि जब 6 महीने की ट्रेनिंग में इनको पूर्ण रूप से ट्रेन नहीं किया जा सकता, तो इससे फौज की एफिशिएंसी पर बहुत असर पड़ेगा और जो पुराने जमाने की हमारी रेजिमेंटेशन थी और रेजिमेंटल लॉयल्टीज थी, उनके ऊपर असर पड़ेगा। फौज में नाम नमक निशान के जलवे से लड़ाई करी जाती है, परंतु 4 साल के छोटे से टेन्योर में इनको अपनी रेजिमेंटेशन से कोई भी लगाव नहीं रहेगा। और मुझे ये अंदेशा है कि पहले ही हमले में, पहले ही खतरे के ऊपर ये लोग जमीन छोड़कर भाग जाएंगे। जैसा कि अभी आपने देखा कि रशिया में कई कंस्क्रिप्ट्स जो शॉर्ट टर्म कंस्क्रिप्ट्स थे वो वहां से भाग निकले हैं।
अमेरिका ने भी यही चीज देखी है। वियतनाम वॉर में और कई जगहों पर उनके यहाँ जो शॉर्ट टर्म कंस्क्रिप्शन होती है उनमें बहुत लोग जाना नहीं पसंद करते। तीसरी चीज है कि जो बड़ी ट्रेनिंग को एक कॉम्पैक्ट किया गया 6 महीने की ट्रेनिंग में, उससे वो और काफी टफ बन जाएगी। और जब तक ये जवान अपना भविष्य नहीं देखेंगे उसमें फौज में लगातार उनको अनसर्टेनिटी बनी रहेगी कि वो 4 साल के बाद रहेंगे या ना रहेंगे, तो वो इतनी टफ ट्रेनिंग को फेस करने के लिए मेंटली और फिजिकली तैयार नहीं रहेंगे। इसीलिए कई सारे लोग अभी अग्निवीर की ट्रेनिंग छोड़कर बाहर निकलते जा रहे हैं। इसलिए इस स्कीम के ऊपर गवर्नमेंट को बहुत सोच विचार करने की आवश्यकता है। जैसा कि ऑलरेडी खबरें हैं कि रिकमेंडेशंस भी हैं कि 4 साल की बजाय इसे 7 साल का टेन्योर किया जाए, या 25% रिटेंशन की बजाय इसको 50% रिटेंशन किया जाए। इन सब चीजों पर विचार करना आवश्यकता है जिससे कि इस स्कीम को सफल बनाया जा सके। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 6 महीने के दौरान जो टेक्निकलिटी है फौज की, वो आप ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं। इनसिक्योरिटी रहेगी और ट्रेन भी नहीं हो पाएंगे, और ऐसे में जो फौज तैयार होगी वो कहीं ना कहीं जंग छोड़ के भाग सकते। एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया है कि जो रशिया के जो सोल्जर्स थे, टेम्परेरी सोल्जर्स थे, हाल फिलहाल में वो देखा गया कि वो जंग छोड़ के भागे हैं। अमेरिका का एग्जाम्पल दिया है वियतनाम युद्ध के दौरान की जो टेम्परेरी फोर्स थी उसकी उन्होंने कहीं ना कहीं सरेंडर किया। तो इन लोगों में क्योंकि ट्रेनिंग की कमी होती है, कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, ये कहीं ना कहीं इमोशनली अटैचमेंट नहीं होती है, जज्बा भी डेवलप नहीं हो पाता है, तो इनका खतरा रहता है कि ये जंग छोड़ के चले जाएं। दूसरी तरफ रिकमेंडेशन की भी चर्चा की है और सर का मानना है कि इस बातों पर ध्यान देना चाहिए अगर आपको अग्निवीर योजना सचमुच में लागू करनी है। तो ड्यूरेशन जो है 4 साल की बजाय 7 साल रखना ही चाहिए, क्योंकि 7 साल एक अच्छा पीरियड होता है जिसमें सिक्योरिटी भी रहेगी, जो ट्रेनिंग होगी वो भी सब अच्छे से सीखेंगे जवान, और परफेक्ट आर्मी बन के निकलेगी। और 25% की जगह 50%, तो एटलीस्ट 50% जो युवक होंगे उनको ये श्योरिटी रहेगी अगर हम बेस्ट देंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जेके बंसल सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या आपको खामियां इस जो स्कीम है अग्निवीर स्कीम में, आपको क्या क्या खामियां नजर आती हैं और क्यों आपको लगता है कि ये स्कीम सक्सेस नहीं हो पा रही है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, और आने वाले समय में क्या ये सक्सेस हो पाएगी? अग्निवीर का वापस आने का मेन कारण यह है कि उनको इनसिक्योरिटी है और उनको माहौल अच्छा नहीं लग रहा है, और वो सोचते हैं कि 4 साल बाद हमारा क्या होगा। अगर किसी को चोट लग जाती है तो उसको बाहर से ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, और महीने से ज्यादा हो जाए तो फिर उसको जो नहीं कराया जाता। इसके अलावा जो उनको बाद में जो पैसा मिलेगा 11 लाख, तो उसमें उनका भी कंट्रीब्यूशन है। कोई पेंशन नहीं है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं है। इन सब चीजों को देखते हुए उनके मन में एक इनसिक्योरिटी है, और जो उनका जुनून था फौज में जाने के लिए वो अब खत्म हो गया। वो वापस आने की सोच रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तीनों ही सेना से, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों से लोग बाहर आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जो लोग आना चाहते हैं, लंबा प्रोसेस है, 10-15 दिन का समय लग जाता है, और उनसे कहा जाता है कि आपको ट्रेनिंग का पैसा भी वापस करना पड़ेगा, जिससे कि जवानों में असंतोष है, और इससे एक गलत मैसेज जाता है। जो हमारे युवक हैं उनको एक भावना खत्म हो जाएगी फौज में जाने के लिए, क्योंकि जो अभी हमारे जवान हैं वो फौज में जाते हैं, वो हम अपने गांव वालों को, साथियों को देखते हैं। रेजिमेंट सिस्टम है, अलग अलग रेजिमेंट हैं, डोगरा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख एलाई रेजिमेंट। सो उनको एक जब फौज में जाते हैं तो उनको कोई अलग से माहौल नहीं मिलता। भाषा, रहन सहन सब एक तरह के हैं, और अपने जो सीनियर लोग हैं उनके लिए एक आदेश पे जान देने के लिए तैयार रहते हैं। तो अभी जो इसके बारे में जो अभी तक डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो लोग आना चाहते हैं उनसे कोई ट्रेनिंग का पैसा ना लिया जाए, और जो लोग रहना चाहते हैं उनको परमानेंट कर दिया जाए। और जो पहला सिस्टम था जिसमें कि परमानेंट सैनिक भर्ती किए जाते थे, जिसको कि उनको बैटल हार्डन बना दिया जाता था, अच्छी ट्रेनिंग मिलती थी, 4 साल में प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं मिलती,
तो इन चीजों को देखते पुराना सिस्टम लागू करना बहुत आवश्यक है। कई बात यहाँ भी बंसल सर ने बोली है कि इमोशनली अटैचमेंट नहीं होगा और जो फैसिलिटीज है ना पेंशन की फैसिलिटीज है ना मेडिकल की फैसिलिटीज है, और ये भी है कि अगर आप ट्रेनिंग के दौरान आप 1 महीने के लिए एब्सेंट हो गए, आपको चोट लगी है तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। 1 महीने आप एब्सेंट रहे तो आपकी ट्रेनिंग खत्म हो गई है, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। हालांकि चर्चा ये चल रही है कि इस पर कुछ रिकमेंडेशन दी गई है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। तो ये सब बातें बंसल सर ने बोली हैं। अब हम जानना चाहेंगे एसपी सिन्हा सर, जो फॉर्मर मेजर जनरल हैं, और आपको क्या लगता है सर, किस तरह से आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि ये जो स्कीम सरकार ने मोटिवेट किया एक तरह से, इसका जो उद्देश्य, अगर हम बाहर देशों में देखें तो बहुत से ऐसे देश हैं जहां कंपल्सरी होता है कि आपको सेना में सर्व करना ही करना है, मैंडेटरी है, और बहुत से देश हैं जहां एक लोग अपने आप ही अपनी जो सर्विसेज है वो सेना को देते हैं, अपनी जो यूथ होती है, कुछ साल यूथ के, वो सेना में सर्व करते हैं अपनी मर्जी से। भारत में ऐसा कोई स्कीम नहीं है, कोई योजना है, कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जो अग्निवीर योजना है उसका मकसद कुछ यही है कि हर किसी में जज्बा हो कि अपने देश के लिए सर्व करना है, और किस तरह से आपको लगता है कि ये योजना बहुत ही सोच समझकर बनाई गई है और सच में ये फायदेमंद होगी? अग्निवीर के परिप्रेक्ष्य में 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला बिंदु ये है कि वो कौन कौन से देश हैं जहां पे मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है। तो मेरे अनुसार 14 देश हैं जहां मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है। इजराइल, बरमुडा, ब्राजील, साइप्रस, ईरान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, रशिया, टर्की, क्यूबा, स्विट्जरलैंड, इरिट्रिया एंड स्वीडन। ये 14 देश हैं। अब सवाल पैदा होता है कि अग्निवीर हिंदुस्तान में उसका क्या मकसद था अग्निवीर को लाने का। कारगिल वॉर के बाद एक स्टडी कमिटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया था कि फाइटिंग सोल्जर्स का या इंडियन आर्मी का जो एज है वो उसको नीचे लाना है, क्योंकि सोल्जर्स यदि यंग रहेंगे तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, टफ टेरेन में अच्छा काम कर सकते हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी होगा। ये एम था। दूसरी बात है कि ये कंपलसरी नहीं डाला गया है लोगों पे, ये ऑप्शनल है। जिसको अग्निवीर पिकअप करना है करे, जिसको नहीं आना है नहीं आए। तीसरी बात कि जो लोग कहते हैं कि ये तो यूज एंड थ्रो है, यूज एंड थ्रो नहीं है। 25% को परमानेंट जॉब मिलेगा और बाकी 75% एक सर्विस मतलब निकल जाएंगे। भाई हमको तो बेस्ट सेलेक्ट करना है ना। तो लेकिन जो 4 साल के लिए आएंगे तो उनको तो जब फौज से निकलेंगे, क्योंकि मेरिट नहीं है, तो उनको 24-50 रुपया दिया जाएगा। आज की तारीख में ऐसी कौन सी संस्था है जो अंडर ग्रेजुएट को करीब 30-35 हजार या 40,000 देने के लिए तैयार है? कौन सी संस्था है देश में? कोई नहीं। तो एक तो आर्मी का अनुभव, पैसा, और निकलने के बाद रिजर्वेशन उनको मिलेगा पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, पीएसयूज में भी कोशिश की जा रही है। तो ये तो विन विन सिचुएशन है। जो अच्छे नहीं है उनको हम नहीं रखेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी अग्निवीर से लोग निकल के जा रहे हैं जल्दी। भाई फौज में तो ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। टफ ट्रेनिंग का सामना नहीं कर सकते तो निकलोगे। नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी हमने बहुत देखा है, कुछ कैडेट्स बहुत कम गिने वो इतना टफ लाइफ नहीं फेस कर सकते थे, चले गए। तो ये तो सेना है, ये कोई मजाक नहीं है। तो इसीलिए अग्निवीर एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और राष्ट्र हित में और सेना के हित में है। बहुत बड़ा सवाल एसपी सिन्हा ने पूछा और बहुत जायज भी कि कौन सी ऐसी जॉब है जहां पे अंडर ग्रेजुएट को 4 साल बाद इतना पैसा मिलेगा। कौन सी ऐसी जॉब होती है कि 4 साल में इतना कमा लेंगे और एक सम्मान मिलेगा, एक गरिमा मिलेगी, और चूज द बेस्ट। अगर फौज में, और फौज अगर माना जाए कि ये बात कहीं ना कहीं इस बात पर ध्यान देना है कि नौकरी अलग होता है और सेवा अलग होती है। अगर हम नौकरी करते हैं वो अलग चीज होती है, लेकिन प्रोफेशन सेवा वो अलग है। तो जो नौकरी की तरह फौज में भर्ती होना चाहते हैं और हो रहे हैं, उनमें से उन लोगों को चूज करना है कि जो सच में चाहते हैं देश की सेवा करना,
प्रोफेशनल तौर पे जुड़ना चाहते हैं, इमोशनली, मेंटली, हर तरह से सेना में जुड़ना चाहते हैं, तो चूज द बेस्ट के तहत इस योजना को इम्प्लीमेंट किया गया और इसमें 25% उन्हीं लोगों को, युवाओं को लिया जाएगा जो अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे और जिसमें सच में भावना है, अंदर से जो जुड़ना चाहते हैं। उनके लिए नौकरी नहीं है फौज, उनके लिए सेवा है, वो सेवा के लिए, देश सेवा के लिए इस फौज में भर्ती होना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि कौन सी ऐसी नौकरियां हैं जहां 4 साल बाद अंडर ग्रेजुएट युवाओं को इतना पैसा मिल जाएगा कि उन्होंने ज्वाइन किया और 4 साल बाद 19, 20, 21 साल में वो एक लमसम अमाउंट लेकर बाहर निकलेंगे और कुछ अपना नया कुछ शुरू कर सकते हैं। और एक उनके साथ जो एक गरिमा रहेगी, सम्मान रहेगी कि उन्होंने फौज में सर्व भी किया है, ये भी रहेगा। फिर कहीं ना कहीं उनका रिजर्वेशन जो है, कहा गया है, मिलेगा, पुलिस में मिलेगा और नौकरियों में उनको रिजर्वेशन मिलेगा। प्रायोरिटीज, उनकी प्राथमिकता यहां पर तय होंगी। तो चूज द बेस्ट अगर हम बात करें, उसके लिए एसपी सिन्हा सर मानते हैं कि ये बेस्ट स्कीम है। इसमें थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन आगे होता रहेगा, अपने हिसाब से सरकार करेगी, रिकमेंडेशंस जैसे जैसे आएंगी। वापस संजीव सूद सर आप तक चलते हैं। हमने इस अग्निवीर योजना की जो एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, उस पर चर्चा की, लेकिन एक बड़ा डिसएडवांटेज जो सब चर्चा कर रहे हैं और लग भी रहा है कि अग्निवीर के आने से जो गोरखा रेजिमेंट है, उसकी जो गोरखाज है, नेपाली गोरखा, भूटान के गोरखा है, उन्होंने यहां भर्ती होने से मना कर दिया। उनका कहना है कि हम परमानेंट जॉब चाहते हैं, हम टेम्परेरी जॉब नहीं चाहते। तो कितना लॉस है हमारी सेना को उससे, क्योंकि एक गोरखा, सब चाहते हैं कि गोरखा जो फाइटर्स हैं, जो सैनिक है, वो हर तरह की कंडीशन में लड़ते हैं और खास तौर पे ठंडे एरियाज में, हिली एरियाज में लड़ने में ये माहिर होते हैं। और कहते हैं कि 10 गोरखा जो है हजारों पे भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत उस माहौल से बहुत ज्यादा वाकिफ होते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर ठंडे माहौल में लड़ने के लिए माहिर होते हैं ये। तो क्या हमको लॉस हो रहा है कि हमारे पास नेपाली गोरखा मैक्सिमम नहीं आ रहे हैं और भूटान के जो गोरखा हैं वो नहीं आ रहे हैं? क्या हमको लॉस हो रहा है? भारत के उत्तरी प्रांतों में तथा उसके अलावा नेपाल, भूटान, सिक्किम इत्यादि में रहने वाले गोरखा जनजाति के लोग हमेशा से एक फियर्स फाइटर माने जाते हैं। उन्होंने भूतकाल में कई युद्धों में अपना लोहा साबित किया है। वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए एक बहुत बड़े असेट थे और ब्रिटिशर्स ने उन्हें एक मार्शल रेस का दर्जा दिया गया था। भारत की सेना में उनकी एक बहुत बड़ी रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट, जिसमें हर प्रकार के, हर प्रांतों से गोरखे आकर भर्ती होते हैं। अब जब से अग्निवीर स्कीम आई है, तब से कम नेपाल और भूटान इत्यादि के गोरखों ने उसमें भर्ती लेना बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो सिर्फ 4 साल के लिए सेना में भर्ती नहीं होना चाहिए। परंतु मेरा यह विचार है कि यदि ये गोरखे आना धीरे धीरे बंद हो जाएंगे तो भारतीय फौज की एक बहुत बड़ी ट्रेडिशनल रेजिमेंट धीरे धीरे बंद होने के कगार पे आ जाएगी। और इस मार्शल रेस की जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है, जो पोटेंशियल है दुश्मन को नुकसान करने की, दुश्मन को हराने की, उसका हम उससे अनभिज्ञ हो जाएंगे, हम उससे दूर हो जाएंगे। इसलिए यह जरूरी है कि गोरखा लोग फौज में आते रहें और हम उनकी लड़ाई लड़ने की काबिलियत का फायदा उठाते रहें। वो देश की सुरक्षा के लिए हमेशा अपना जान, जन, धन, तन न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। ब्रिटिश आर्मी के समय से जो गोरखा है हमारी रेजिमेंट को सर्व कर रहे हैं और जो ब्रिटिशर्स थे वो भी लोहा मानते थे। और जिस तरह से हमारी ट्रेडिशनल गोरखा रेजिमेंट है उसमें भर्ती नहीं हो पा रही है नेपाली गोरखा की, बहुत सख्त जरूरत है। और जो अग्निवीर स्कीम है उसका सबसे ज्यादा असर इन गोरखाओं की भर्ती पर पड़ा है और बहुत से गोरखा जो हैं वो गोरखाओं ने मना कर दिया, क्योंकि वो परमानेंट जॉब चाहते हैं और कहीं ना कहीं जो यहां से मिलने वाली उनकी सैलरी होती है, पेंशन होती है, लेटर ऑन उनसे उनके देश की इकोनॉमी भी चलती है, उनका पूरा परिवार भी चलता है। तो ऐसे में जो भर्ती है वो खत्म हो गई है नेपाली गोरखास की और सेना को बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि ये बहुत लड़ाके होते हैं और सभी जानते हैं कि चीन की नजर इन पर है। तो दोस्तों ये टॉपिक है अग्निवीर
का बहुत ही सेंसिटिव है, लेकिन एक बात तो यहाँ समझनी चाहिए कि जो रिकमेंडेशन दी है सरकार को, उन रिकमेंडेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। रिकमेंडेशन ये दी गई है कि 4 साल की जगह इस टेन्योर को 7 साल करना चाहिए, 25% की जगह 50% करना चाहिए, और ट्रेनिंग पीरियड जो है जिससे बढ़ेगा, जिससे आप चूज द बेस्ट, जो आपकी जो क्राइटेरिया है उस पर वो खरा उतरेगा। 4 साल में ना ट्रेनिंग हो पाएगी और ना जो एक इमोशनल एक कमिटमेंट होती है युवाओं की सेना के साथ, वो जुड़ पाएंगे इमोशनली। लेकिन 7 साल का समय अच्छा है, और बहुत से एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि कई देशों में ये कंपलसरी है कि जो युवा है वो आर्मी को सर्व करें, नेवी को सर्व करें, एयरफोर्स को सर्व करें, कंपलसरी होता है, जिसमें इजराइल भी है, स्विट्जरलैंड भी है, क्यूबा, ब्राजील, कई नाम हैं। तो अगर इस योजना को सक्सेस करना है तो सरकार को रिकमेंडेशन जो मिली है उस पर ध्यान देना होगा, नहीं तो जो युवा जो सच में चाहते हैं, जो पैशनेट हैं सेना में सर्व करने के लिए, वो कहीं ना कहीं हिचक रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है सिर्फ 4 साल कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी रहती है और इमोशनली जो बॉन्डिंग होती है वो नहीं जुड़ती है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं पेंशन का प्रावधान भी होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनका भी प्रावधान अग्निवीर योजना के तहत ऐड होना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा युवा इसमें जुड़े और ट्रेनिंग को बीच में छोड़कर ना जाए, क्योंकि ट्रेनिंग बीच में छोड़ने से सरकार का भी नुकसान हो रहा है, उन युवाओं के समय का नुकसान हो रहा है, उनको मेंटल एक टॉर्चर भी मिलता है कि वो किसी करियर की तरफ आगे बढ़े और फिर उनको वापस आना पड़ा है, और उनका जो करियर है वो जीरो स्क्रैच से फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अग्निवीर योजना को जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं, सबने एडवांटेज की बात करी, डिसएडवांटेज की बात करी, लेकिन हमको लगता है कि अगर इस योजना को सही ढंग से लागू किया जाए, जो रिकमेंडेशन दी है, तो ये योजना आगे चलकर बहुत ज्यादा सक्सेस हो सकती है, और कहीं ना कहीं नेपाली गोरखाओं को इसमें भर्ती करने की जरूरत है। सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे वो नेपाल के गोरखाओं को इसमें शामिल करे अग्निवीर योजना के तहत, और किस तरह से उनको स्पेशल कुछ लाभ दे करके उनको लाया जाए सेना के अंदर, गोरखा रेजिमेंट के अंदर। उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ये एक अच्छा मुद्दा था, और जैसा कि हम लगातार कोशिश करते हैं डिफेंस से जुड़े मुद्दे पर एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं, सही और सटीक जानकारी आप तक देने की कोशिश रहती है। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।